पर जो भी जन कम से कम हमारी कथा सुनकर राधारमण जी जाने का विचार बनाए या किसी प्रचार के माध्यम से, वो वहाँ की मर्यादा भी सीख कर जाए। परसों जैसे हम गए, बहुत सारे लोग मोजा पहनकर घुस गए। राधारमण जी में सॉक्स भी अलाउड नहीं है, कोई लेदर की वस्तु अलाउड नहीं है। अब इतनी भीड़ में हो सकता है कि कुछ लोग निकल जाएं, इसलिए आज मैं आपके माध्यम से पब्लिक अनाउंस कर रहा हूँ, कोई लेदर की वस्तु, खुद हम बेल्ट आदि न पहन के जाएं। पहले तो वॉलेट भी नहीं ले जाते थे, ठीक है, अब कहाँ रखोगे? और वैसे भी जो ज़्यादा वॉलेट के चक्कर लेकर के मंदिरों में घूमता है वो परेशानी होता है। और फिर मंदिर में किसी भी वस्तु को अर्पित करना हो तो वैसे भी उस वस्तु को, एक चौकी है, अब तो थोड़ी व्यवस्था उसको भी बदलनी पड़ी है, पर अपरस का विचार करके अपरस का जल, चाहे बिंदु मात्र जल, हाथ भी गीला हो, हाथ भी अगर गीला हो गोसाई जी का, तो वो वस्तु पर छिड़क करके भीतर ले जाया जाता है। हम दर्शन करें, खूब प्रेम से राधारमण जी का दर्शन करें। पहले दर्शन तो कर लें, फिर फोटो खींच लें। 4 दिन पहले हम खड़े, हमने सामने देखा तो मजा तो बहुत आया। सामने राधारमण जी और हमारे सामने कम से कम 300 फोन, और सब में राधारमण जी। तो ऐसा लगा सहस्त्र शीर्ष पुरुषः अनंत अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। कोई आपत्ति नहीं, एकमात्र हमारी तो राधारमण ऐसा है कि फोटो खिंचा लेता है, फोटोजेनिक है। और बहुत धैर्य के साथ हम लोग जाओ, इस भावना से। वहां जो सेवा करने वाले, ये भी बात जानने योग्य है, वो कोई साधारण केवल पंडित जी नहीं है, पुजारी जी नहीं है। जैसे 4 दिन पहले हम सुन रहे, नीचे एक माता हल्ला मचा रही थी, ऊपर कांत गोस्वामी सेवा कर रहे थे। अरे पंडित जी, पंडित जी, ठीक है, वो तो कुछ नहीं बोले, पर हमारे मन में आई बात, साक्षात राधारमण जी की सेवा करने वाले गोसाई जी भी आचार्य स्वरूप है महाराज। अगर हमें पुकारना भी है तो कम से कम हम श्री गोसाई जी महाराज, महाराज जी, गुरु जी,